परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1126 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 13। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। मेरी याद सही है तो सन 1986 में कैथोलिक समूह के सर्वोच्च धार्मिक नेता सम्माननीय जॉन पॉल द्वितीय केरल का दौरा किया था। केरल में उनका भव्य स्वागत हुआ था। केरल के कैथोलिक समूह के लिए एक अनोखा अनुभव था। उन लोगों ने पोप के जाने के बाद उन सभी चीजों को, जैसे जिस गाड़ी में पोप ने यात्रा किया, जिस कुर्सी पर पोप ने बैठा, जिस बेड पर पोप ने सोया, जिस थाली में पोप ने खाया, सभी चीजों को बाद में पवित्र वस्तु के रूप में मानने लगा। क्योंकि उनका मानना यह था कि पोप पवित्र है, इसलिए उन्होंने जो भी वस्तुओं को छुआ वो सभी पवित्र हो गई। ऐसे सोचने का कैथोलिक लोगों की आजादी पर मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विश्वास रख सकते हैं। परंतु बाइबल के परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा मनुष्य संसार में ना रहा, नहीं रहता है जो पूर्णतः शारीरिक रूप में पवित्र है, सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को पवित्र का दर्जा मिल जाता है, परंतु वो एक आत्मिक पदवी मात्र है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि पोप भी करे या कोई साधारण मनुष्य भी करे, उनको पवित्र का दर्जा मिल जाता है, पदवी मिल जाती है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का मध्याकाशीय आगमन न होता हो और आत्मिक रूप में पवित्र की पदवी प्राप्ति किए हुए लोगों के शरीर यीशु मसीह के समान बदल नहीं जाता हो, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप में पूर्ण पवित्रता किसी भी हालात में प्राप्त नहीं करेंगे। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति शायद प्रेरित पौलुस ही है। ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है कि रोमियों की पत्री लिखते वक्त पौलुस उद्धार प्राप्ति किया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ और यहां तक प्रेरितायित्व की भी प्राप्ति किया हुआ एक आत्मिक अगुवा था। परंतु आप सुन लीजिए कि अपना शरीर की पापमय अवस्था के बारे में रोमी अध्याय 7 में पौलुस क्या कह रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। रोमी अध्याय 7 पद 18 से 20 तक। उसी अध्याय की पद 24 में पौलुस पुनः कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहां तक जीवन के अंत में भी पौलुस यही कहा था कि वह उन पापियों में प्रथम है जो मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 15। तो प्यारो, मेरा सवाल यही है कि ऐसा कौन सा गुण है जो वर्तमान काल के प्रभु के दासों में है, जो पौलुस और अन्य संतों में नहीं था, कि हम उनका आदर करें। कुछ भी नहीं है। फिर पौलुस क्यों कहा कि उनके काम के कारण प्रेम के, उनके मतलब उन प्रभु के दास होंगे जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। क्यों उन्होंने कहा कि उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर, अर्थात पौलुस ने और अन्य प्रेरितों ने जो रीति दिखाया उस पर चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 3:17 पौलुस ने कहा वहां कि उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। कौन सा का क्या उदाहरण?
पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस एवं अन्य प्रेरितों के द्वारा दिखाया गया नमूना क्या था कि उस पर वर्तमान के प्रभु के सेवक लोग चले, ताकि विश्वासी समूह उनका आदर करें। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, एक बात अवश्य जाने कि कोई भी प्रेरित लोग अपने आप को एक सुपर होली मैन या अति पवित्र व्यक्ति के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किए थे, जैसे कि कुछ वर्तमान कालीन प्रचारक लोग मंच पर या टीवी पर दिखावा करते हैं। प्रेरित लोग अपना पापमय शारीरिक अवस्था का अंगीकार करते थे। मेरे शब्दों को आप गलत ना समझे कि प्रेरित लोग पाप में जीवन बिता रहे थे। उन लोग पाप में नहीं जीवन बिता रहे थे, उन लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन बिता रहे थे, परंतु अपने शरीर में वास करने वाला पाप का प्रभाव का अंगीकार वे लोग अवश्य करते थे। यही मैं कह रहा था कि प्रेरित लोग अपना पापोमय शरीर की अवस्था का अंगीकार करते थे और विश्वासियों से ये कहते थे कि देखो, हम सब यद्यपि यीशु मसीह के पाप बलि और पुनरुत्थान पर विश्वास करने के कारण पवित्र का दर्ज भले प्राप्त किया भी क्यों न हो, स्वर्ग के नागरिक बना भी क्यों न हो, अभी भी पापोमय शरीर में वास करने वाले। हमारे शरीर में पाप का प्रभाव है। रोमी अध्याय 7 से हम सुने थे। हमें पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा, प्रार्थना एवं परमेश्वर के अनुग्रह की मदद से यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने और एक अच्छा अगुआ, नहीं तो एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक वो है जो इस विषय में अर्थात यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के विषय में विश्वासियों को सिखाते हैं और उनके सामने अपने जीवन के द्वारा नमूना दिखाते हैं। पौलुस ऐसा ही एक व्यक्ति था, पापमय शरीर में वास करने वाला विश्वासी प्रभु के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने की आवश्यकता के बारे में पौलुस ने सिखाया और साथ ही साथ उन्होंने अपना जीवन के द्वारा विश्वासियों के सामने उसे उदाहरण स्वरूप दिखाया भी, ताकि विश्वासी उनका पीछा कर सके और यीशु मसीह की पवित्रता की ओर शारीरिक रूप में बढ़े। हर एक वर्तमान कालीन प्रभु के दास जो यही शिक्षा देता है और यही कर दिखाता है, वो अत्यधिक आदर के योग्य हैं। उनका सम्मान और उनका आदर विश्वासियों को अवश्य करने भी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप उन प्रभु के दासों को पहचाने जो यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा देते हैं और अपने जीवन के द्वारा नमूना दिखाते हैं। आमीन।